हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद आवर मेथड 2। किस चीज़ का मेथड 2? कोलैटरल सिक्योरिटी कैसे जब इशू होता है किस तरीके से प्रेजेंट होता है, उसका पहला मेथड अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में विल स्टार्ट विद मेथड नंबर 2। अब ये मेथड क्या कहते हैं ना कि आपने जो भी कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है, अगेन दैट बिकम्स अ लायबिलिटी। उसके अगेंस्ट में आप एक एंट्री पास करोगे। एंट्री क्या होगा? देखो, आपका एंट्री जनरली क्या होता है, आप एक सस्पेंस लेजर क्रिएट करते हो अंडर डेबिट एंड उसी को क्रेडिट कर देते हो टू डिबेंचर्स अकाउंट। मतलब क्या कह रहा है आपका कि आप एक जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री क्या होगा? आपका एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा विद द नेम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो आपका डेबिट होगा, ठीक है। एंड आप क्रेडिट क्या करोगे? टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर, जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होगा ना आपका, दैट विल अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, अदर नॉन करेंट असेट्स। एंड डिबेंचर्स जो होगा आपका लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। जब लोन रीपे हो जाता है तो हम लोग इसका एक रिवर्स एंट्री कर देते हैं, बस इतना ही करना है, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा एक चीज़ और समझो, यहाँ पे जो आपका अमाउंट जाता है ना, ये बोल रहे कुछ और कर रहे कुछ और। देखो मैं समझाती हूँ, इतना आप खाली समझो पहले कि जो यहाँ पर अमाउंट जाता है आपका, वो अमाउंट आपका जो डिबेंचर का आपने कोलैटरल दिया है उसका वैल्यू का अमाउंट जाता है, राइट। जैसे कि अपन ने पिछले क्वेश्चन पे किया था 1,50,00,000। तो आप जब ये एंट्री करोगे तो ये आपका कोलैटरल अमाउंट जो है उस अमाउंट से एंट्री होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखो इलस्ट्रेशन 9 पे देखते हैं। सेम हमारे इलस्ट्रेशन 8 का इन्फॉर्मेशन है, हमें प्रेजेंट करना एज पर मेथड 2। सबसे पहली बात, आप एक एंट्री करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 14% मॉर्गेज डिबेंचर्स 150। अब आपका ये प्रेजेंट कैसे हो रहा है? देखो, हमने सबसे पहले बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज से बोरोविंग्स दिखाना है फॉर 1 करोड़। जो हमारा एक्चुअल बोरोविंग्स है वो 1 करोड़ से आपने बोरो किया है, तो आपके बैंक में या कैश में आपके पैसे आएंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 1 CR, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आप इस बोरोविंग्स का डिटेल्स दोगे। बोरोविंग्स का डिटेल कैसे दोगे? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सिक्योर्ड लोन आपका IDBI लोन है 1 CR का, करेक्ट। अब देखो कॉन्फ्लिक्टिंग कहाँ पर होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है, इट विल अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर नॉन करेंट असेट्स। बट यहाँ पर उन्होंने नॉन करेंट असेट्स में कुछ डाला ही नहीं है। इन्होंने सोल्यूशन में यहाँ पे क्या किया कि जो आपका 14% डिबेंचर्स था 1,50,00,000 का, वो दिखाया एंड उसी में आपका सस्पेंस को एडजस्ट कर दिया। ये एक आपका लाइबिलिटी दिखा रहा है जो हम लोगों ने एंट्री किया उसके थ्रू, ये वाला लाइबिलिटी, एंड इसी को सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। राइट, आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो इफेक्ट तो जरूर ही होना है ना एट लास्ट। तो क्या किया सोल्यूशन में, पहले लाइबिलिटी प्रेजेंट किया 1,50,00,000 का फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स के नाम पर, एंड उसको सेट ऑफ कर दिया विद द एसेट दैट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इफेक्ट तो आपका नलिफाई होगा ना। आपका फाइनल फिगर कितना जा रहा है बैलेंस शीट में? 1 CR ओनली, ठीक है। एक और चीज़ इंस्टीट्यूट क्या मेंशन करते हैं, सेकंड मेथड उतना लॉजिकल नहीं है, तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप फर्स्ट मेथड ही प्रेफर करो, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखना। देखो, थोड़ा एम्बिग्विटी है कि यहाँ पे कुछ और कह रहा है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है, बट जो सोल्यूशन इंस्टीट्यूट ने किया है आप उसी तरीके से पढ़ के जाओ। एग्जाम में अगर ऐसा बाई चांस सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में जो आपका लाइबिलिटी क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दैट कोलैटरल सिक्योरिटी, उसी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देना। नॉन करेंट एसेट्स में नहीं दिखा के लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नोट्स में ही प्रेजेंट कर देना। और प्रेजेंट कैसे करोगे? जो आपका एक्चुअल लोन था 1 करोड़ का, वो तो आप दिखाओगे ही क्योंकि वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद उसके नीचे आप दिखाओगे आपका जो कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट का लोन है वो 1,50,00,000, एंड उसको आप सेट ऑफ कर दोगे विथ योर एसेट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बाय।